अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडिया में जो किसान प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान आंदोलन या आप उसे किसानों का एहतजाज कह सकते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ आप लोगों ने वीडियोस देखी और हमने ये सारा मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इस वाक़े को देखा कि इंडिया में इस वक्त हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। किसान सितंबर से उन्होंने इस मूवमेंट को शुरू किया है, जिसमें संयुक्त किसान ने इन सब किसानों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया। अब इसमें हुआ ये है कि मोदी हुकूमत, बीजेपी हुकूमत, इंडिया की हुकूमत किसानों के खिलाफ 3 एक्ट लेके आई है। ये इस किस्म का एक बिल लेके आई है कि जिससे किसानों की इंडिया में जो वैल्यू है वो डाउन होगी। किसान का जितना इख्तियार है उसकी फसल पे वो नहीं रहेगा। किसानों को जब इन एक्ट्स का इल्म हुआ, इन लॉज का पता चला, तो किसान इसके खिलाफ निकल खड़े। हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में आप चाहे चढ़ते पंजाब की बात करें, चाहे उतरते पंजाब की बात करें, तो दोनों में हमारे ज़मीन को किसान एक माँ की अहमियत देते हैं कि ज़मीन माँ होती है, ज़मीन माँ होती है और ज़मीन की जो पैदावार होती है उसके लिए किसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अब हुआ मामला ये सारा सितंबर में ये हुआ कि मोदी हुकूमत चूंकि पार्टी फंड इकट्ठा किया था उसने कारपोरेट सेक्टर से, कारपोरेट सेक्टर जैसे कि टाटा, अंबानी और ये आप सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत बहुत रिच कारपोरेट सेक्टर के मालिक बैठे हुए हैं। तो इनसे मोदी हुकूमत ने, बीजेपी हुकूमत ने बहुत ज्यादा पार्टी फंड कलेक्ट किया और उस पार्टी फंड से इन्होंने इलेक्शन पे कैंपेन चलाई। और फिर जब ये हुकूमत में वापस आ गए तो अब इन्हें उनको भी कोई रिलीफ देना था, चूंकि उन्होंने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया है। तो अब मोदी हुकूमत उनके लिए जी एक बिल लेके आती है जिसमें सरासर नुकसान किसान का है। इसके खिलाफ अब पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा काश्तकारी होती है या फार्मिंग होती है वो हरियाणा में होती है, पंजाब में होती है और राजस्थान में होती है। इन तीनों रियासतों से किसान इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सितंबर गया, अक्टूबर में, नवंबर, दिसंबर और किसान अभी तक स्टिल ये जो है एहतजाज कर रहे हैं। 9 मुज़ाकरात के दौर हुए जो नाकाम रहे। संयुक्त किसान ने एक और इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया कि उन्होंने तमाम जितने भी ये उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, इन्हें किसी पार्टी की तरफ से हाईजैक नहीं होने दिया। कोई भी पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर इस सारे एहतजाज में उनके साथ शामिल भी होना चाहती थी तो उनको इजाजत नहीं थी कि वो अपने झंडे लेकर आए। आगे हुआ ये कि जैसे जैसे मोदी हुकूमत के ऊपर प्रेशर था कारपोरेट सेक्टर का कि आप इन बिल को लाजमी लेकर आए, और इधर से प्रेशर डेवलप हुआ किसानों का कि हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे, हम अपनी माँ को किसी और के कब्जे में नहीं जाने देंगे, हम अपनी मेहनत किसी और के हवाले क्यों करें। इसमें ऐसे ऐसे लोग निकलकर इस प्रोटेस्ट में आए जिन्होंने कभी घर से कदम नहीं निकाला होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पंजाब में औरतों की बड़ी इज्जत है और औरतें ज्यादातर घर पर ही रुकती हैं, लेकिन वो औरतें जिन्होंने कभी घरों से कदम नहीं निकाला था, जो अपने मर्दों के बगैर कहीं जाती नहीं थी, वो भी इस मूवमेंट का हिस्सा बनी। क्योंकि अब उन किसानों को उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ इतनी ज्यादती की जा रही थी, जुल्म किया जा रहा था, तो किसानों ने इसका ये हाल निकाला। ये लाखों किसान जमा हुए जिनमें औरतें और मर्द भी शामिल हैं। उन सब ने ट्रैक्टर्स पे पैदल मार्च किया दिल्ली की तरफ। अब दिल्ली जो है वो इंडिया का दारुल हुकूमत है, और अगर दिल्ली में ये मार्च की जो डेट दी गई थी किसानों की तरफ से, वो डेट इंडिया में यौम जमहूरिया के तौर पर मनाई जाती है, जिसमें उनकी परेड्स होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की उनकी हुकूमत अपनी पावर शो करती है। तो उस मौके पर किसानों को मना किया गया कि आप इस चीज में ना आए, लेकिन चूंकि किसानों के साथ इतना बड़ा जुल्म और ज्यादती हो रही थी तो उन्होंने कहा हमने तो एहतजाज करना ही करना है। अब इस सारी मूवमेंट के दौरान, इतने माह से ये जो मूवमेंट जारी है, इसके दौरान बहुत सारे जो किसान हैं ड्यूरिंग द एहतजाज या ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट वो उधर ही फौत हो गए।
तो चूंकि अब इसमें लोगों का खून भी शामिल हो गया तो इसमें ज़्यादा मज़ीद तेज़ी आ रही। फिर इसको सपोर्ट किया इंडियन एक्टर्स ने भी, और इसमें आपने एक सुना था वाकया, बहुत ज़्यादा बड़ा क्लैश हुआ था कंगना का और दिलजीत दोसांझ का, और उनके दरमियान में लफाजी जंग ट्विटर पे बहुत ज़्यादा हुई थी। हुकूमत से संभल तो कुछ नहीं रहा, तो उन्होंने मुख्तलिफ बोगस बहाने बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने इस तमाम जो था एहतजाज, इसकी राह रोकने के लिए पहले तो ट्रैक्टर्स के रास्ते में रुकावटें खड़ी की, रूट को चेंज करने का कहा गया, फिर उनके ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए गए, उसके बाद उनके ऊपर किसानों के पे डंडों के साथ उनके ऊपर जुल्म किया गया और उन्हें रोकने की कोशिश की गई। लेकिन इतना बड़ा जो किसानों का सैलाब था वो कहाँ ऐसे ओछे हथकंडों से रुकने वाला था। तो जो किसान है, हमारे किसान भाई, वो मार्च करते हुए पहुंच गए दिल्ली के लाल किले में। अब लाल किले में क्या हुआ कि किसानों ने वहां पे स्टे किया और अपना जो है उधर एक झंडा लहरा दिया। उस झंडे को लेकर भी बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हुई और इंडिया में इस पर बातें होनी शुरू हो गई। इस पर ये बहुत ज्यादा चर्चा हुआ कि ये पाकिस्तान करवा रहा है, ये जी खालिस्तान का झंडा है, खालिस्तान मूवमेंट दोबारा से जोर पकड़ गई है। अब किसान जो हैं वो इंडिया से अलग होना चाहेंगे, और इसको एक सारे वाक़े को एक नया ही सियासी रंग देने की कोशिश की गई ताकि किसानों की ये जो मूवमेंट है ये फ्लॉप हो जाए और किसान अपने जो है हक से पीछे हट के चुप करके बैठ जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तान का किरदार सिर्फ इतना था कि जैसे हमें अपने भाइयों का दर्द है तो हम उनको अपनी तरफ से मोरल सपोर्ट देते हैं। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जैसे जवाद अहमद का गाना रिलीज हुआ किसाना, और पाकिस्तान से एक और पंजाब गाना रिलीज हुआ, पंजाब आवाज मारे लेंदे नू, ये उधर जाके इंडिया वाले पंजाब में ये बहुत ज्यादा मकबूल हुए और किसानों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तानी जो पंजाब के भाई हैं हमारे, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ मोरल सपोर्ट। इसके अंदर कोई किसी किस्म की सियासी मुदाखलत नहीं है, कोई इसके अंदर कोई टेररिज्म नहीं है, इसके अंदर पाकिस्तानियों का कोई गलत मकसद या मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने भाइयों को एक जो है मोरल सपोर्ट देना है और उनको ये बताना है कि आप अकेले परेशान नहीं हैं, हम आपकी परेशानी में, आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। एक्टर और एक्टिविस्ट हैं दीप सिद्धू जी। दीप सिद्धू जी ने इसके बारे में बात करते हुए ये बयान दिया है कि ये झंडा या ये जो लहराया गया है ये खालिस्तान का झंडा नहीं है, बल्कि ये निशान साहब है जो हमारी यूनिटी को, हमारे मुत्तहिद होने को शो करता है। और इससे कोई मुराद ये नहीं है कि हम खालिस्तान की तहरीक के लिए इधर लाल किले में जमा हुए हैं या हमारा मकसद कोई अलग मुल्क बनाना है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो हमारे राइट तस्लीम करे। मोदी हुकूमत जो इंतहाई बुरे तरीके से फ्लॉप हो चुकी है, जिसने हमेशा लोगों के दरमियान नफरत, दंगा, फसाद फैलाया है, अकलियतों का जीना हराम किया है, मुसलमानों के साथ जुल्म किया है, सिखों के साथ जुल्म किया है, ईसाइयों के साथ जुल्म किया है, वो अपनी जिद से बाज आ जाए और किसानों को उनका हक दे, किसानों को उनका हक दे। दोस्तों ये थी आज तक की उसके बारे में बात। अब इसके बारे में मजीद कोई अपडेट्स आती हैं तो हम आपको उसके बारे में आगाह करते रहेंगे। आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों अल्लाह हाफिज।